आज हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 से पाठ 7 का अनुवाद करेंगे। पाठ का नाम है बकश्य प्रतिकार है। बकश्य अर्थात बगुले का, प्रतिकार है बदला, बगुले का बदला। बकश्य में देखिए अश्य लगा हुआ है, इसका अर्थ है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, जिसका हिंदी में अर्थ जाने तो अश्य का अर्थ होता है का की। इस कारण से बगुले का बदला। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अव्यय प्रयोग है। अव्यय अर्थात हम अव्यय का अर्थ जाने तो अव्यय में दो शब्द हैं, अ जमा व्यय। दो शब्दों के मेल से बना है अ जमा व्यय। अब व्यय का अर्थ क्या होता है यह जाने। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। जब इसमें अ लग जाता है तो इसका अर्थ हुआ जो खर्च नहीं होते, अर्थात जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने के बाद किसी भी विभक्ति वचन या लिंग के कारण चेंज नहीं होते, अर्थात खर्च नहीं होते, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं अव्यय शब्द बताती चलूंगी कौन कौन से हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् एक वने, वन में, शृगालः अर्थात शृगाल, बकः बगुला, च और निवसतः रहते, स्म थे। एक वन में शृगाल और बगुला रहते थे। अब देखिए स्म जो लिखा हुआ है वह भूतकाल में जब हम वाक्य बनाते हैं तो स्म का प्रयोग होता है। जिस भी वाक्य में स्म लग जाता है वह वाक्य भूतकाल में हो जाता है। अब इसमें च का प्रयोग किया गया है। च अव्यय शब्द है। ठीक है, तयोः मित्रता आसीत। तयोः उन दोनों, मित्रता आसीत थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम आवदत। एक बार प्रातः शृगाल बकम बगुले को अवदत बोला, मित्र, अरे मित्र, श्वः अर्थात आने वाला कल, तुम मया मेरे सह साथ भोजन कुरु करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे अगले दिने, दिन में, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, शृगालस्य शृगाल के, निवासम निवास, आगच्छत् आया। अगले दिन वह भोजन के लिए शृगाल के निवास आया। कुटिल स्वभाव है शृगाल है, स्थाल्यां बकाय शिरोदनम आयच्छत्। कुटिल स्वभाव है अर्थात बुरे स्वभाव वाला शृगाल, स्थाल्याम थाली में, बकाय बक के लिए, शिरोदनम खीर, शिरोदनम अर्थात खीर, आयच्छत् लाया। बकम अवदत च बगुला, च अर्थात और बगुला बोला, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। अस्मिन् इस पात्रे, पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सह एव साथ में ही, खादावः खाएं। मित्र इस पात्र में हम दोनों साथ में ही, अब इस साथ में ही खाएं। अब देखिए इसमें एक तो शब्द आया है सह एव और अधुना, ये दोनों ही शब्द अव्यय शब्द हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन काल में, बकस्य बक की चंचू चोंच, स्थालित थाली में, भोजन ग्रहण में, समर्था समर्थ न नहीं, अभवत हुई। भोजन काल में बगुले की चोंच थाली में भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अतः इसलिए बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत। इसलिए बगुला केवल खीर को
देखता रहा, अपश्यत देखता रहा। श्रीगालः तु सर्वं शिरोदनम अभक्ष्यत, श्रीगाल तो सर्वम शिरोदनम सारी खीर अभक्ष्यत खा गया। श्रीगालेन वंचित है बकः अचिंत्यत, श्रीगाल से वंचित होकर बगुला चिंता करने लगा अर्थात सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत है, यथा जैसे, अब यथा शब्द भी अव्यय शब्द है, अनेन मया सह, सह भी अव्यय शब्द है। जैसे उसने मया मेरे सह साथ व्यवहार कृत किया, तथा वैसे ही अहम मैं अपि भी तेन उसके सह साथ व्यवहारामी व्यवहार करूंगा। अश्यामी अर्थात करूंगा, अपने लिए आ जाता है अश्यामी, ठीक है। जैसे उसने मेरे साथ व्यवहार किया वैसे ही मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा, एवं यह चिंतित्वा सोचकर सह वह श्रीगालम अवदत, श्रीगाल को बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम अपि भी श्वः अर्थात आने वाला कल, सायं साय, मया मेरे सह साथ भोजन करिष्यसि करोगे, तुम भी कल साय मेरे साथ भोजन करोगे। अश्यसि जब हम बोलते हैं, करिष्यसि आया जैसे यह शब्द अश्यसि अर्थात सामने वाले के लिए बोला जाता है, करोगे, खाओगे, पियोगे, तो असि आ जाता है, असि, ठीक है। करिष्यसि अर्थात करोगे। बकश्च निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रणेन निमंत्र से श्रीगाल प्रसन्न है, प्रसन्न अभवत हुआ। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, यदा जब श्रीगाल सायं साय बकस्य बगुले के निवासम निवास भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत् आया। जब श्रीगाल साय बक के निवास पर भोजन के लिए आया, तदा बकः संकीर्ण मुखी कलशे शिरोदनम अयच्छत्, तदा तब बकः बगुला संकीर्ण मुखी अर्थात छोटे मुख वाले कलशे कलश में शिरोदनम अयच्छत् शिरोदन देता है, ठीक है, अर्थात खीर देता है। श्रीगालम च अवदत्, श्रीगाल और श्रीगाल बोला, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः, आवाम हम दोनों, अस्मिन इस पात्र में, सह एव साथ में ही, भोजनम भोजन कुर्वः करें, हम दोनों इस पात्र में ही साथ में भोजन करें। बकः कलशात चंचुआ शिरोदनम अखादत, बगुला कलश में चंचू से खीर खा जाता है। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु श्रीगाल का मुख कलश में नहीं प्रवेश करता, अतः इसलिए बकः बगुला सर्वम सारी शिरोदनम खीर अखादत खा गया, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और श्रीगाल केवल ईर्ष्या से देखता रहा, अपश्यत अर्थात देखता रहा। श्रीगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, श्रीगालः बकम प्रति अर्थात श्रीगाल ने बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत किया। बकः अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, बगुले ने भी श्रीगाल के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम बदला अकरोत लिया या किया। श्रीगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी श्रीगाल के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया।
उक्तम अपि और कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अर्थात आत्म दुर्व्यवहारस्य अपने द्वारा, आत्म अर्थात अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहारस्य बुरा व्यवहार का फलम फल भवति होता है दुःखदम दुखकारी। अर्थात अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुखदाई होता है। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा अर्थात सुखैषिणा सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य को सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अर्थात अगर हम दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह बकश्य प्रतिकार है पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।